साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। मैं हूं बच्चों दीपशिखा। तो बच्चों आज हम लेने वाले हैं अपनी व्याकरण की क्लास, जिसमें हम कर रहे थे शब्द। जैसा कि आपको पता है हमने एक श्रृंखला चलाई है जिसका नाम है शून्य से शिखर तक। तो आज हम बच्चों उसी सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं और हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? शब्द। शब्द का ये कौन सा लेक्चर है? चौथा, फोर्थ लेक्चर है बच्चों। सबसे पहले अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ। हमने किया था शब्द और उसका किया था बच्चों हमने वर्गीकरण, कि शब्द को हम किस किस आधार पर बांट सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमने पहला जो वर्गीकरण था वो उठाया और हमने करा उद्गम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, जिसमें हमने बांटा था शब्दों को 5 तरीके से। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। फिर हमने बांटा था बच्चों रचना या बनावट के आधार पर। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और यौग रूप। फिर बच्चों आज हम करने वाले हैं शब्द का वर्गीकरण विकार के आधार पर। आपने अगर क्लास नहीं ली है तो आप जाएं और एक बार क्लास लें, क्योंकि बच्चों जो ये स्टार्टिंग की क्लास है ये हमारे ग्रामर की आधारशिलाएं। अगर हमें समझ में आ जाता है वर्णमाला, उच्चारण स्थान, वर्ड, शब्द, तो बच्चों इसके बाद आप यकीन मानिए कि जैसे 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 हम ऊंचाई पे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमें सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा विकार के आधार पर वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं विकार के आधार पर वर्गीकरण। क्या होता है बच्चों विकार? बताइए, सोच के देखिए विकार क्या होता है। विकार मतलब तो हम दोष मानते हैं बच्चों। विकार मीन्स दोष कहते हैं। अरे यार पेट में विकार है, बुजुर्ग कहते हैं हम मेरे विकार उत्पन्न होने लग गए, मतलब बीमारियां आने लग गई हैं, दोष आने लगे हैं, कभी हाथ में दर्द कभी पैर में दर्द। तो क्या इन शब्दों के हाथ पैरों में दर्द होता है, या फिर ये अल्कोहलिक हो रहे हैं, या ये स्मोक करने लगे हैं? ऐसा क्या? सोच के देखिए। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन के आधार पर। क्या बता रही हूं मैं बच्चों? परिवर्तन के आधार पर। इसी को आप कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर, कि शब्दों में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे हम इनको प्रयोग में लाते हैं, वही होता है मेरे प्यारे बच्चों विकार। क्या कहा मैंने? विकार क्या होता है? कि शब्दों में परिवर्तन हो जाए, शब्दों में हम कैसे प्रयोग करें, वही होता है विकार। आप कहेंगे मैम समझ में नहीं आया। चलिए देखिए, इसको हम समझेंगे एक उदाहरण से। पहले हम करेंगे एक उदाहरण, फिर मैं आपको बताऊंगी वर्गीकरण, फिर हम उनकी परिभाषाओं पे चलेंगे। देखिए एक हम उदाहरण लेते हैं बच्चों। मैंने कहा लड़का इधर आएगा। क्या कहा बच्चों मैंने? लड़का इधर आएगा। देखिए लड़का इधर आएगा। अब मैं आपसे कहती हूँ कि अरे वहां तो लड़का नहीं है बच्चों, लड़की को बुलाना चाहती हूँ मैं। तो चलिए लड़की को बुलाते हैं। तो क्या करेंगे हम बच्चों? देखिए हम करेंगे लड़की लड़की। अब जैसे इधर आएगी होता है ना, आएगी होगी, तो इधर का भी आप चेंज करिए भाई। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के साथ में स्त्रीलिंग प्रारंभ कीजिए। तो क्या लिखें इसको? लड़की इधर ही आएगी लिखूं? बताइए आप, लड़की इधर ही आएगी करूं क्या, या फिर मैं करूं लड़की इधर ही आएगी? बताइए क्या मुझे करना चाहिए? लड़की इधर आएगी? नहीं बच्चों, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, लड़की इधर आएगी। क्या रहेगा? लड़की इधर आएगी। चलिए ये हमने कर लिया। अब हम कहते हैं हमें तो बहुवचन बनाना है, सारे ही बच्चों को बुलाना है, सारे लड़के लड़कियों को बुलाना है। तो अब चलिए हम फिर से करते हैं लड़के क्या कर दूं? इधरे कर दूं क्या बच्चों? कर सकते हैं क्या? इधरे आएंगे लड़के।
नहीं कर सकते बच्चों। क्या रहेगा? लड़के इधर आएंगे। क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? लड़के इधर आएंगे। अब हमने देखा जब हमने लड़का का स्त्रीलिंग किया तो लड़की हो गया, जब हमने लड़का का बहुवचन किया तो लड़के हो गया, जब हमने आएगा का स्त्रीलिंग किया तो आएगी हो गया, बहुवचन किया तो आएंगे हो गया। लेकिन ये इधर तो इधर ही रहा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। बस बच्चों यहीं से निकलती है हमारी विकारी और अविकारी की डेफिनेशन। क्या निकलती है बच्चों? विकारी और अविकारी की डेफिनेशन। कैसे? देखिए देखिए, ये ग्रुप चेंज हो गया और ये भी ग्रुप चेंज हो गया ना। तो जिनमें परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन किसके आधार पर हो जाए? लिंग, विभक्ति, कारक, वचन, इनके आधार पर जब शब्दों में परिवर्तन हो जाए तो वे कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों विकारी। क्या कहलाते हैं बच्चों? विकारी। और जब परिवर्तन ना हो बच्चों, हमेशा के हमेशा ही वो एक जैसे रहे, तो वो ग्रुप कहलाता है बच्चों, क्या कहलाएगा बच्चा बताइए? वो कहलाता है बच्चों अविकारी। क्या कहलाता है? अविकारी। क्योंकि इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आई बच्चों बात समझ में? क्या आपको बात समझ में आई? मैं रिपीट करती हूँ। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, विभक्ति, वचन, कारक, इन सब के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सर्वदा एक जैसे रहते हैं, उनमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जिनमें परिवर्तन हो जाता है बच्चों वे कहलाते हैं विकारी शब्द, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। समझ आ गया बच्चों? इस एग्जाम्पल को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए। इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब हम एक एक करके विकारी और अविकारी शब्दों को समझते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हम करते हैं विकारी शब्द। विकारी कैसे बना है बच्चों? देखिए विकारी शब्द बना है विकार, मेरे साथ साथ बोला कीजिए बच्चों आप पढ़ते समय ना, विकार प्लस ई। और विकार क्या होता है प्यारे बच्चों? अभी मैंने आपको समझाया, परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाए। क्या लिखेंगे हम बच्चों? जिनमें परिवर्तन हो जाए वो क्या हो जाएंगे? विकारी शब्द। और परिवर्तन किस आधार पर होता है बच्चों? परिवर्तन का आधार क्या रहेगा आप बताइए? परिवर्तन का आधार होता है बच्चों, बोलिए मेरे साथ, लिंग। देखिए हमने लड़के का लड़की कर लिया था ना, कारक और वचन, ये होता है बच्चों इनका आधार। और बच्चों इन विकारी शब्दों का एक अन्य नाम और है, क्या है बताइए? बताइए। हाँ ऐसे ही कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए अब देखिए बच्चों क्या होता है, विकारी शब्दों को हम 4 भागों में बांटते हैं बच्चों। किस किस में बांटते हैं? पहला होता है बच्चों संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। दूसरा होता है बच्चों सर्वनाम। तीसरा होता है बच्चों विशेषण। और चौथा होता है मेरे प्यारे बच्चों क्रिया। आप कहेंगे कैसे मैम, हमें समझ नहीं आया। देखिए संज्ञा है जैसे घर, पुस्तक, कुत्ता, बच्चा, आदमी, तो इन सबको कुछ भी हो जाए हम इनका लिंग बदल सकते हैं, हम इनका वचन बदल सकते हैं। एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं, बहुवचन से एक वचन में बदल सकते हैं। पुरुष का स्त्रीलिंग कर सकते हैं ना, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग कर सकते हैं। तो इनमें हमेशा परिवर्तन हो जाता है बच्चों। देखिए सर्वनाम है जैसे सर्वनाम,
मैं यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल आपके लिए लिख के चलती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम लिख लेते हैं, देखिए विद्यालय, पुस्तक, किताब भी लिख सकते हो आप। चलिए, आप कहेंगे मैम तो ज्यादा ही शुद्ध हिंदी यूज करती हैं। कुत्ता, देखिए हम इनको बदल सकते हैं ना, इनको परिवर्तित कर सकते हैं। सर्वनाम देखिए बच्चों, सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। देखिए मैं, हम, वह, वे सब, स्वयं, तुम। तो बच्चों जितने भी मैंने यहाँ सर्वनाम लिखे हैं और जितने सर्वनाम होते हैं इन सबको भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं का हम हो जाएगा, हम सब हो जाएगा, मैं, मेरा, कुछ भी कर सकते हैं हम ना। तुम का तुम, तुम्हारा, तुम सब, तुम्हारे लिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए वह का जब हम बहुवचन करेंगे तो वे सब, उसका, कुछ भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो सर्वनामों में भी हम बच्चों परिवर्तन कर सकते हैं। विशेषण देखिए, विशेषण क्या होते हैं बच्चों? विशेषता बताने वाले। तो देखिए जैसे मैंने लिखा काला, काला का हम गोरा चेंज कर सकते हैं बच्चों। देखिए हम कर सकते हैं बुद्धिमान, बुद्धिमान का बुद्धिहीन कर सकते हैं बच्चों। ऐसे इनमें भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जब हम परिवर्तन कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे विकारी शब्द, क्योंकि उनमें परिवर्तन हो रहा है। क्रिया देखिए बच्चों, जैसे नहाना, पढ़ना, हंसना, खेलना। अब इनके रूप में परिवर्तन हो सकता है प्यारे बच्चों कि नहीं हो सकता? बताइए आप। बिल्कुल हो सकता है। जैसे कोई नहा रहा है तो नहा रहा है, वह नहाता है, वह नहाएगा। ऐसे कोई पढ़ रहा है, वो वह अभी पढ़ रहा है, वह पढ़ेगा, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा था। तो क्रिया भी कैसा शब्द है बच्चों? क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया विकारी शब्द है। तो चार आधारों पे हमने इसका वर्गीकरण करा विकारी शब्दों का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर। क्योंकि ये परिवर्तनशील हैं बच्चों, इसलिए इनको कहते हैं विकारी शब्द। समझ आया बच्चों? मैंने क्या कहा? क्योंकि ये विकारी शब्द हैं इसलिए इनको कहते हैं विकारी शब्द, क्योंकि इनमें परिवर्तन होता है। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे दूसरा। मुझे लगता नहीं आपको इनमें से किसी में भी डाउट होगा, ये सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए एक और देखते हैं। अब हम करते हैं अविकारी शब्द। क्या करेंगे बच्चों? दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी, देखिए अविकारी, मैं पहली क्लास से आपको बोलती आ रही हूं कि आ जब भी अपना अर्थ देगा तो निषेधात्मक रूप में देगा। क्या आएगा? आ का अर्थ क्या आता है? नहीं, 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 नहीं। तो जब हम इसको तोड़ेंगे बच्चों तो आ प्लस विकार, और इसमें प्रत्यय कौन सा है बच्चों? ई। तो कैसे तोड़ा हमने? अविकार ई। तो आ क्या हो गया बच्चों? आ क्या हो गया बताइए? अ हो गया बच्चों नहीं। कि जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जो परिवर्तनशील नहीं है, इसको आप क्या कह सकते हैं बच्चों? इसको कह सकते हैं आप अपरिवर्तित। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताइए। अपरिवर्तित, क्योंकि ये परिवर्तित नहीं होते, आप मानिए ये खर्च नहीं होते, इसलिए इनको कहते हैं हम अव्यय शब्द। इसका दूसरा नाम क्या हो गया बच्चों? अव्यय शब्द। अव्यय, जिसको हम खर्चे ही नहीं, जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, तो वो कहलाता है बच्चों अविकारी या अव्यय शब्द। इसीलिए मैं आपको कंफ्यूज कर रही थी। मैंने विकारी शब्दों के बाद में पूछा कि बताइए इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे एकदम से बोले, है ना, अकेले अकेले पढ़ते भी बोले अव्यय शब्द। नहीं बच्चों, अव्यय शब्द कौन से होते हैं?
अविकारी। आप याद रखिए, आ जिसके आगे लगा हुआ है वही अव्यय है। अविकारी अव्यय, जिसको खर्चा ना जा सके, जो परिवर्तनशील ना हो, ना लिंग विभक्ति कारक वचन किसी भी आधार पर वो हमेशा एक जैसा रहेगा बच्चों, वही होगा अविकारी शब्द। तो फिर आप सोच के देखिए ऐसे कौन से शब्द हैं जो अविकारी है। इनको भी बच्चों हमने 4 आधारों पर बांटा है। कौन कौन से हैं 4 आधार? देखिए, पहला है क्रिया विशेषण। बोलिए मेरे साथ, क्रिया विशेषण। तो क्या होता है बच्चों क्रिया विशेषण? आप जानते हैं ना, एडवर्ब, एडवर्ब जानते हैं, तो वही होता है बच्चों क्रिया विशेषण। क्या क्रिया विशेषण चेंज होता है बताइए? जो एडवर्ब होता है आपका, वो चेंज हो सकता है। आप सोच के देखिए, जैसे मैंने कहा बच्चा तेज हंसता है। बच्चा बहुत तेज हंस रहा है, बहुत लाउडली ऐसा हंस रहा है। जो तेज हंस रहा है वो तो तेज ही हंसेगा। क्या हम यूं कह सकते हैं बच्चा तेजो हंस रहा है, बच्चा तेजू हंस रहा है? नहीं कह सकते ना। तो जो क्रिया की विशेषताएं बताते हैं ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और वो अव्यय होते हैं, वो अविकारी होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। वो जिस फॉर्म में होते हैं वो उसी में रहते हैं, इसीलिए इनको क्या मानते हैं बच्चों? अविकारी शब्द। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा है? दूसरा है बच्चों संबंध बोधक। कौन सा है? संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ते हैं क्या? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं बच्चों? संबंध बोधक। ठीक है। फिर देखिए तीसरा होता है बच्चों समुच्चय बोधक, जो पूरे एक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक भी कैसे शब्द हैं बच्चों? समुच्चय बोधक हैं अविकारी शब्द। इनको क्या बोलते हैं आप? कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। चौथा है बच्चों विस्मय बोधक शब्द। बोलिए मेरे साथ, विस्मय बोधक शब्द। विस्मय बोधक शब्द कौन से होते हैं बच्चों? इंटरजेक्शन, है ना, एक्सक्लेमेटरी, तो वही होते हैं बच्चों विस्मय बोधक। चलिए इनके उदाहरण ले लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्रिया विशेषण तेज, धीरे, मंद, धीरे मंद, आज, कल, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। संबंध बोधक देखिए जो संबंध को दर्शाते हैं, है ना, कारकों का जिनमें प्रयोग करते हैं। मैं, पर, तक, के लिए, और भी बहुत सारे हैं बच्चों। समुच्चय बोधक देखिए जो पूरे ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, है ना, और, अथवा, लेकिन, किंतु, किंतु, परंतु, इसलिए, चूंकि, ये सब क्या है बच्चों? समुच्चय बोधक। विस्मय बोधक देखिए, विस्मय बोधक जिनको हम मन के भाव निकलते हैं, जिसमें मनोगत भावों को प्रयुक्त करते हैं, तो वो कौन से होते हैं बच्चों? देखिए अरे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपको अरे का यूज करना है। अरे यार, अरे मुझे वहां जाना था और मैं गया ही नहीं, तो आप अरे की जगह और कोई भी शब्द यूज नहीं कर सकते ना। अरे को हम चेंज ही नहीं कर सकते, उसका फॉर्म अरे ही रहेगा। कोई दुख हो, ओ, आ, तो ये क्या है बच्चों? इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसीलिए इनको कहते हैं अविकारी शब्द। अरे, आ, उफ, ओह। आपने देखा है बच्चों जब हम किसी को संबोधन करते हैं, आवाज लगाते हैं, और कोई थोड़ा दूर हो तो कैसे बोलेंगे? ए गीता, तो उसको हम परिवर्तित तो नहीं कर सकते, वहां से ऐसे तो नहीं चिल्लाएंगे सुन नहीं रही, सुन नहीं रही। ए बुलाते हैं ना, तो ये संबोधक, ये भी क्या होता है बच्चों? एक्सक्लेमेटरी होता है। तो देखिए आप इनको वाक्य में प्रयोग करके देखिए, इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो बच्चों 4 आधार थे विकारी शब्दों के और 4 हैं अविकारी के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखिए उनको हमेशा विशेषण और क्रिया कह के ही पुकारिए,
कभी भी क्रिया विशेषण ऐसे सीक्वेंस चेंज मत करिए, क्योंकि उनको हम पढ़ते भी इसी सीक्वेंस में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अगर आप ऐसे बोलने लग गए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तो क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे आप क्रिया विशेषण में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि क्रिया विशेषण कैसा होता है, क्रिया विशेषण होता है अविकारी, और विशेषण और क्रिया जब अलग अलग हैं तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं बच्चों विकारी शब्द। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का आपका लेक्चर, छोटा सा था, लेकिन आप ये मानिए जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, अब आपको ये समझने में आसानी रहेगी। तो बच्चों ये लेक्चर तो यही खत्म हो गया कि हमने शब्दों को विकार के आधार पर बांटा, लेकिन अब हम डेप्थ में जाके डीप पढ़ेंगे, एक एक को उठाकर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादिबोधक। अभी तो एक हमने ऐसे ही नॉलेज ले ली जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगला लेक्चर होगा बच्चों अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, और फिर हम चलेंगे अपनी सीरीज में आगे संज्ञा की तरफ। फिर हम संज्ञा को अच्छी तरह पढ़ेंगे, संज्ञा के मजे लेंगे कि संज्ञा हमें क्या क्या सिखाएगी। ठीक है बच्चों, कहीं कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं श्रृंखला की अगली कड़ी में, तब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।